हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे आज बचे हुए कुछ क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो वृक्षों की ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर और 28 मीटर हैं और उनके सिरों के बीच की दूरी 17 मीटर है। तो क्या करना है हम लोगों को, इसके बीच की क्षैतिज दूरी को निकालना है, समानांतर दूरी को निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया कि दो वृक्ष हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि एक इस तरह से वृक्ष है, ठीक है, ये समतल है, क्षैतिज है हमारा धरातल। तो यहाँ पर ये क्या है, 20 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। एक दूसरा पेड़ है जो क्या है, इससे ज़्यादा ऊंचा है और इसका कुल ऊंचाई कितनी है, टोटल 28 मीटर की है। और क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में उनके सिरों के बीच का दूरी। तो यहाँ पर इसका सिरा हो गया पहले वृक्ष का और ये दूसरे सिरे का हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों को मिला देते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 17 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को यहाँ पर इस चीज़ को निकालना है। यहाँ पर देखिए ये जो क्षैतिज दूरी है पहले पेड़ से दूसरे की, यहाँ पर इस तरह से अगर देखें तो यहाँ से ये और ये, इसी को हम लोगों को निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले फिगर में देखिए कि यहाँ से यहाँ का पहला पेड़ है जिसकी ऊंचाई 20 है। और अगर इसके समानांतर अगर हम लोग ये पैरेलल लाइन अगर खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ का भी ऊंचाई हमेशा क्या हो जाएगा, 20 मीटर। जबकि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इस पेड़ की कुल ऊंचाई है 28 मीटर की। तो यहाँ से यहाँ का अगर 20 मीटर हो गया तो ऊपर का जो शेष बचा यहाँ से यहाँ, ये हमारा कितना मीटर का हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचा, तो यहाँ पर टोटल है 28 और ये हो गया 20, तो यहाँ पर हमारा बचा 8 मीटर का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक ट्रायंगल। यहाँ पर इसे हम लोग इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर अगर इसे सिर्फ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें से एक भुजा ये 17 मीटर का है, ये 8 मीटर का है और इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, क्षैतिज दूरी को ज्ञात करना है। और ये सारे लाइंस क्या है, समानांतर हैं। तो यहाँ पर फिगर फिर से देखते हैं हम लोग। इस प्रकार से बचा जो ट्रायंगल हमारे पास बचा है, तो ये 17 मीटर बचा है, ये 8 मीटर बचा है और इस दूरी को हम लोगों को निकालना है, ठीक है, क्षैतिज दूरी को। तो यहाँ पर जब ज़मीन पर ये पेड़ खड़ा है तो हमेशा कितना डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमेशा क्या होता है, ये एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, एच से, हाइपोटेनस से। ये हमारा हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और ये हम लोग आधार मान सकते हैं, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या करना है, इसका आधार निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बैठा सकते हैं कि अगर आधार निकालना है तो बी स्क्वायर निकालना है, या सिर्फ बी लेते हैं। अगर बी स्क्वायर लिखेंगे तो रूट ओवर यहाँ पर नहीं होगा, बी स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, पी स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। हम लोग क्या कर रहे हैं, आधार को निकाल रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे, बराबर की इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पी को हम लोग माइनस में सिर्फ लिख दिए हैं। और इसी को अगर हम लोग डायरेक्ट बैठाते हैं तो आधार बराबर क्या होता है, रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कर्ण हमें पता है कि ये कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ है, तो 17 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमेशा समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी भुजा होती है, कर्ण। कर्ण ही हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। और लंब और आधार का कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि ये दोनों अधिक होगा। सिर्फ याद क्या रखना है कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो 17 यहाँ पर है, तो ये 17 कर्ण हो गया हमारा। अब इसे हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसे स्क्वायर में तोड़ सकते हैं कि 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है।
और यहाँ पर अगर घटा लेंगे तो ये 225 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, रूट अगर निकालेंगे तो 225 15 का स्क्वायर होता है, या 225 का रूट 15 होता है। तो हमारे पास आ गया क्या, 15 मीटर इसका क्षैतिज दूरी। ठीक है, इस पेड़ का आ गया। तो यहाँ हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से छोटा था 17 और 8 है, हमें स्क्वायर याद है इसलिए 289 और 64 कर दिए। अगर ऐसा टर्म आ जाए, मान लीजिए 23 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाए 17 का स्क्वायर आ जाए, या 19 का स्क्वायर हो आ जाए, या उससे भी बड़ा 57 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाए 28 का स्क्वायर। ठीक है, जिसका हम लोगों को रूट याद नहीं है। तो इस टर्म में हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए एक शॉर्टकट हम बता रहे हैं जो काम आएगा, बड़े वाले स्क्वायर जहाँ पर हम लोगों को याद नहीं रहता है ना। तो इस तरह में क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ पर देखिए 17 है, मान लेते हैं कि ये a का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस b का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो a का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी, और एक बार होता है a माइनस बी। ठीक है, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म को डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि रूट ओवर एक बार लिखेंगे 17 प्लस 8, और एक बार क्या लिखेंगे 17 माइनस 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 और 8 25 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 17 में से 8 गया तो 9। तो 25 को 9 से गुना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इसे 225 कर सकते हैं और इसका रूट 15 निकल जाएगा, और नहीं तो एक और इजी तरीका क्या है कि 25 का स्क्वायर याद होगा आप लोगों को, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 का रूट निकल जाएगा 5, और यहाँ पर क्या 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो गया और 25 का हो गया 5, तो 5 3 15। देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन इजी वे में भी कर सकते हैं अगर स्क्वायर याद नहीं है तो ये रहा हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो बढ़ा जाए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 112 नंबर, और इसमें देखिए क्या दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर है और एक क्या है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संगत भुजाओं है, मिट गया है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो हमारे पास क्या समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ABC हमारे पास एक समरूप त्रिभुज है, और दूसरा यहाँ पर कर लेते हैं PQR। ये दोनों आपस में क्या है समरूप है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसका एरिया दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों को क्या करना है, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। किसी भी एक भुजा को ले सकते हैं, मान लेते हैं कि AB ले सकते हैं, तो यहाँ पर PQ लेना होगा, BC कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि अगर दो त्रिभुज अगर समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का जो होता है एरिया ऑफ ABC अगर करते हैं, ठीक है, बटा एरिया ऑफ PQR। दो संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा क्या होता है, इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या कि AB बटा यहाँ पर क्या लेना होगा, AB से लिए तो यहाँ पर कर लेंगे PQ कर लेंगे, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पर अगर स्क्वायर है तो AB बटा PQ का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को बराबर के इधर भेज देंगे। ठीक है, तो एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर एरिया ऑफ ABC, अब बटा हो जाएगा एरिया ऑफ PQR। हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं समझाने के लिए, उतना करने का ज़रूरत नहीं है, AB बटा PQ। ठीक है, यहाँ पर लिख करके दिखा दिए। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ABC, तो हमें पता है ये कितना 81, तो यहाँ 81 बटा 225 को रूट अंडर कर दीजिए, और यहाँ पर AB बटा PQ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को भुजाओं का अनुपात निकालना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसे रूट में कर लेंगे। तो यहाँ पर 81 का रूट हो जाएगा 9, और इसका हो जाएगा कितना, ये 15 का होता है, तो यहाँ पर AB बटा PQ ये कट जाएगा 3 बार में, ये 5 बार में, तो यहाँ पर 3 बटा 5 आ गया। तो ये अनुपात कितना हो गया, 3:5 का। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है हमारे पास। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास, जिसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ फिगर को आप लोग समझ लीजिए। ये सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला के तौर पर भी बहुत बार इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसे, जिसमें देखिए बताया जा रहा है क्या कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें C क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ABC देख रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर दर्शाया नहीं गया, लिख दिया गया। आगे क्या बोला जा रहा है, तथा बिंदु C से कर्ण AB पर खींचा गया। देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये C है, और C से क्या किया गया, AB पर एक कर्ण खींचा गया, ठीक है। तो यहाँ पर CD एक लंब खींचा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इस तरह का जब भी फिगर आए तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, कि अगर इसका स्क्वायर होगा तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CD का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, AC के स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अनुपात करते तो यहाँ 1 1 लगा देते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ समझना ही नहीं था। हमेशा क्या करना है, अगर त्रिभुज इस प्रकार से बनता है और ये हमेशा ये 90 है और ये भी क्या है, लंब है, ठीक है। तो यहाँ का जो होगा, ये भुजा जो होगा, ठीक है, ये भुजा हमेशा क्या होता है, इसके और इसके योग के वर्ग के अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग x करते हैं, ये कर लेते हैं y और z, तो हमेशा क्या होगा कि x का जो स्क्वायर होगा ये हमेशा y स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर के बराबर होगा, या तो इसे ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 114 नंबर, और इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 ऊंचाइयों का योग P हो तथा 3 भुजाओं के योग दिया हुआ है Q, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें भी कुछ करना नहीं है हम लोगों को, बनाना नहीं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर एक त्रिभुज लेते हैं इस प्रकार से, और क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योग, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ खींचे तो ये पहला ऊंचाई हो गया, यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये दूसरा ऊंचाई हो गया, और यहाँ से यहाँ अगर खींच देती है क्या हो जाएगा, तीसरा ऊंचाई हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि पहला ऊंचाई, दूसरा ऊंचाई और तीसरा ऊंचाई का अगर योग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आगे फिर क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग Q है। ये तीनों भुजाओं का योग क्या बोला गया, P है, और यहाँ भुजाओं का योग मतलब ये अगर है, ये x है, ये भुजा का लंबाई y है, और ये भुजा का लंबाई अगर z मान लें, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z, इसका क्या है, ये Q है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि भुजाओं का योग मतलब यहाँ पर क्या करना है, भुजाओं का योग मतलब x प्लस वाई प्लस z हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। किससे बड़ा होगा, इसके ऊंचाइयों के योग से, मतलब Q हमेशा बड़ा होगा किससे, P से। ये याद रखना है हम लोगों को कि भुजाओं का, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, उसके ऊंचाइयों से अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भुजाओं का योग Q है और इसके ऊंचाइयों का योग P है, तो Q बड़ा होगा किससे, P से। तो यहाँ पर Q बड़ा है P की कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 115 नंबर, और इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में अगर B है 90 डिग्री, और क्या बोला जा रहा है कि एंगल C क्या है, एंगल A के 2 गुने के बराबर है, तो AB का मान निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर त्रिभुज A B और C करते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें क्या बोला गया कि यहाँ का जो कोण है मतलब एंगल C क्या है, 2 गुना है किससे, एंगल A से। और इसे ठीक से समझे तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल A को बराबर के इधर ले आते हैं, तो एंगल C बटा एंगल A हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा बराबर के उधर सिर्फ क्या 2 बचेगा। हम लोगों ने क्या किया, एंगल A को इधर लाया, तो ये कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका अनुपात, ये C अगर 2 है तो यहाँ पर A कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका अनुपात अगर हम लोग 1 लें तो ये इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या समझना है हम लोगों को कि त्रिभुज के जो सामने का होता है, त्रिभुज के कोण के जो सामने का भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका बराबर होता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए कि ये एंगल सी जो है ये कितने के अनुपात में, 2 के अनुपात में। तो यहाँ भुजा कौन सा है, ए बी है, तो यहाँ पर इसका भी अनुपात हम लोग 2 ले सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एंगल ए है, इसका अनुपात क्या है, 1 है, तो इसके सामने की भुजा क्या है, बी सी है, तो इसका हम लोग अनुपात कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। यहाँ अनुपातिक तौर पर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेट कर दे रहे हैं किसको, एंगल को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एंगल सी को ए बी से कर दिए और एंगल ए को किससे कर दिए, बी सी से कर दिए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, मतलब कर्ण हो जाएगा। और एच का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस क्या कर लेंगे, आधार का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर करते हैं आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, लंब को किसी भी को मान लेते इसे ही हम लोग लंब मानते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना क्या है, ए बी का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर निकालना है तो हम लोगों को इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसे बिना इतना तोड़े ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के पास जब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर कोण को, एंगल सी को भुजा ए बी से रिलेट किए तो यहाँ से 2 निकाल लिए, और उसी प्रकार से एंगल ए को रिलेट किए किससे, बी सी से, तो इसे हम लोगों ने क्या किया, 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चला, इस प्रकार से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर क्या पता चला कि अगर ये कोण क्या हो, 1 हो, तो ये क्या होगा, इसका 2 गुना होगा। ठीक है, 2 के अनुपात में होगा। तो त्रिभुज में हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें से क्या हो गया, 90 हो गया, तो 90 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना शेष, 90। ठीक है, तो 90 अगर करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 90 को 1 है और यहाँ पर कितना है, 2, तो टोटल कितना अनुपात हो गया, 1+2, मतलब 3 के अनुपात में आ गया। ठीक है, 3 के अनुपात में आ गया, तो इसे हम लोग 90 को 3 अनुपात में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 + 30 + 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसे 30 डिग्री कर लेते हैं और इसे कितना कर लेंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इसका ये 30 डिग्री का ये कितना है, 2 गुना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल क्या बोला गया कि एंगल सी का जो मान है ये हमेशा क्या होगा, एंगल ए के 2 गुना होगा। तो यहाँ पर अगर क्या होगा, एंगल ए का मान 30 होगा तो एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 होगा, इसका 2 गुना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा हो गया लंब और इसे अगर हम लोग मानते हैं आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये फार्मूला होता है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री को अगर हम लोग मान रहे हैं क्या, लंब मान, ये थीटा मान रहे हैं। ठीक है, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री को मान रहे थे, इसके सामने वाली जो भुजा होगा ये हमेशा क्या होगा, लंब होगा। जैसे अगर एक त्रिभुज है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, अगर हम लोग इसे थीटा मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इसी के जस्ट ऑपोजिट अगर हम लोग देखते हैं, ये 90 डिग्री है और थीटा अगर हम लोग इसको मानते हैं तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। और इस केस में क्या है, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को भी आप मानिए, या तो अगर थीटा अगर 60 डिग्री को मानते हैं, इस वाले को मानते हैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा, tan 60 डिग्री बैठाना होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग P का, ये P क्या है हमारे पास, AB है, और B क्या है हमारे पास, लंब आधार क्या है, BC है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पर AB बटा BC कर लेंगे। इसके बाद अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, AB बराबर √3 BC आ जाएगा। अब हम लोगों को ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, AB का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इधर स्क्वायर कर लेते और इधर भी स्क्वायर कर लेते, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर हो जाएगा
√3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया कि AB का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 3 BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये है क्या, 3 BC का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस त्रिभुज के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। अगर हम लोग क्या करते, अगर थीटा इसे मानते तो ये कितना डिग्री निकला हुआ था हमारा, 30 डिग्री, और ये क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो 10 यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, अगर 30 डिग्री लेते हैं तो लंब अब हमारा क्या आ जाता है, नीचे वाला, और नीचे वाला का क्या था यहाँ पर 1 था, और ये कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 बैठाना पड़ता है, नीचे चला 1 और 2 को लेने का ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ पर तो हम लोगों को मान नहीं निकालना है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा नीचे वाला ये BC है और ये A है, ठीक है। तो ये हो जाता BC और नीचे हो जाता AB हो जाता, ठीक है, उल्टा हो जाता। अब √10 30 डिग्री का मान होता 1/√3 और यहाँ पर BC बटा AB हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो AB बराबर फिर से क्या आता √3 BC। आंसर स्क्वायर में निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर हो जाता √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पर BC का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि समझाने में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर होच कर दिया है कि क्वेश्चन में बोला गया था अगर एक त्रिभुज है यहाँ पर ABC है, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एंगल C जो है एंगल A का क्या है, 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री है तो शेष बचेगा कितना 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल B का मान 90 है तो एंगल A प्लस एंगल C का मान क्या बचेगा, इन दोनों कोण का योग हमेशा 90 डिग्री बचेगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि C का मान A का 2 गुना होगा, तो इसे हम लोग 30 लेंगे तो ये हमेशा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 30 प्लस यहाँ वाला 60 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो गया 90। तो यहाँ का 90 और यहाँ का 90 टोटल हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ऑप्शन में ही हम लोगों को AB का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो थीटा 60 डिग्री को लेते हैं या तो थीटा किसको लेते हैं 30 डिग्री को। तो 10 अगर मान लीजिए 60 डिग्री को लिए तो 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है, ठीक है, P/B होता है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा AB बटा BC। अगर यहीं पर 10 30 डिग्री लेते हैं तो लंब अब की क्या हो जाएगा, तो इसके सामने का कोण ये भुजा कौन सा है 30 डिग्री के सामने क्या है BC, तो यहाँ पर BC बटा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 60 डिग्री लेते तो इसके सामने वाला हमारा भुजा कौन सा है 60 डिग्री के सामने हमेशा AB आएगा, तो यहाँ AB हो जाता, तो यहीं पर हो जाता क्या 1/√3 हो जाता। यहाँ पर BC बटा AB हो जाता है। यहाँ पर अगर इस तरह से लेते तो यहाँ √3 बराबर AB बटा BC एक ही चीज़ होगा, ठीक ना। यहाँ पर AB से एक ही गुना होगा और इस तरह से लेंगे तो यही होगा, ठीक है, कोई अलग नहीं होगा। आगे का सॉल्यूशन पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं तो अभी नहीं करते हैं, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन समझना था। अब आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया गया है, इसी का डिस्कशन किया गया है कि दिए गए त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। यहाँ पर ये देखिए AD एक माध्यिका है और क्या बोला जा रहा है AD का जो मध्य बिंदु E है, यहाँ पर AD को अगर बराबर में अगर खींचते तो ये हमारा हो जाएगा E बिंदु, और BE को इस तरह से बढ़ाने पर AC को CF पर काटता, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया कि अगर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं इस प्रकार से A, B और C लेते हैं और AD एक माध्यिका खींचते हैं, A से D को माध्यिका खींचें। अब यहाँ पर AD का मध्य बिंदु, ये जो रेखा है इसका अगर बीच का देखेंगे, ये अगर हम लोग देखते बीच में हो गया AD का। अब B से इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, यहाँ पर E पर मिला और E से आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये F पर कटेगा, ठीक है। यही चीज़ क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लोगों को कंपेयर करना है किससे, तो यहाँ पर देखिए कंपेयर में क्या करना है, AF को कंपेयर करना है AC से। तो AF कहाँ से कहाँ तक का है, ये है, और AC क्या है, ये पूरा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज में कभी भी क्या होता है, अगर एक माध्यिका है और उसे
बीचों बीच काटा जाए, माध्यिका को बीचों बीच काटा जाए, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसे क्या किया जाता है कि ये 1 अनुपात में, फिर यहाँ से इस तरह करेंगे तो ये 1 अनुपात और ये टोटल 1 अनुपात में। कहने का मतलब क्या है कि ये 1 अनुपात 3 के भाग में काटता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से लाइन खींचे हैं तो यहाँ से यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ 1 होगा और फिर यहाँ से यहाँ 1 होगा। अगर सिर्फ हम लोग क्या करते AF को ले रहे हैं तो AF यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर टोटल लेंगे AC, तो AC में कितना हो जाएगा, यहाँ का 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं AF बराबर निकालेंगे तो AC का 3 भाग कर देंगे, ठीक है। AC को 3 भाग में बांटेंगे तब जा कर के ये होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, AF बराबर AC/3, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या बोला गया कि अगर कोई एक त्रिभुज है, उसमें एक माध्यिका खींचते हैं और माध्यिका के बीच से अगर कोई रेखा खींचते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा टोटल का कितना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि माध्यिका इसे क्या करता है, 1/3 के अनुपात में काटता है टोटल को। तो यहाँ पर AC हो गया टोटल, यहाँ पर 1 भाग, इस तरह से दूसरा, ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा भाग। ये टोटल का अनुपात क्या होता है, हमेशा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर एक त्रिभुज है, इसमें से क्या बोला गया कि 2 भुजाओं का योग, मान लीजिए कि यहाँ पर AB और C है, तो AB + BC क्या होगा, AC से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। यहाँ पर देखिए छोटा, बड़ा, बराबर और क्या बोला गया, 2/3, 2/3, ठीक है। तो क्या हम लोग सीखे थे कि अगर कोई त्रिभुज बना रहे हैं अगर हम लोग, तो 2 भुजाओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तभी जा कर के ये त्रिभुज संभव होता है। अन्यथा उस तरह का त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता है ना, कि अगर छोटा हो जाएगा भुजा तो ये कभी भी बनेगा नहीं। अगर बराबर भी होता है, अगर इन दोनों का मान बराबर हो जाए, कहने का मतलब ये 2 3 और यहाँ पर क्या अगर 5 कर देते, यहाँ पर 2 और 3, 2 + 3 = 5 हो जा रहा है, तो यहाँ पर बराबर होगा। तो इस तरह का त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। कभी भी आप लोग स्केल लेकर के, पेंसिल लेकर के खींच के देखिएगा कि अगर एक भुजा का 2 सेंटीमीटर लेते हैं, दूसरा 3 और तीसरा 5 लेते, तो कभी भी हम लोग ट्रायंगल खींच नहीं पाएंगे, है ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से हमेशा बराबर हो सकता, बराबर नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ना ही कम होगा ना ही बराबर होगा। मतलब अगर ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 5 से हमेशा बड़ा होगा। ये कितना हो सकता है, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, मगर 5 या 5 से छोटा नहीं हो सकता है। तो देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति पहले 150 मीटर पूरब की ओर जाता है, बाद में फिर 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि यहाँ से अगर हम लोग इस प्रकार से लेते हैं तो ये ईस्ट हो गया पूरब, ये पश्चिम हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ, उत्तर दक्षिण। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सबसे पहले क्या करता है, 150 मीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस फिगर से आप लोगों को समझ में आएगा, तो देखिए यहाँ पर 150 मीटर हम क्या करते हैं, पूरब की ओर बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से पूरब दिशा इधर होता है, मूल बिंदु हम इसे ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 150 मीटर आगे बढ़ाएं। फिर बाद में क्या करता है, वो 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो यहाँ से उत्तर के देखिए, अगर यहाँ तक हम पहुँचे तो उत्तर किधर की ओर होगा, हमेशा ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ से इस तरह से कर लेते 200 मीटर। तो क्या बोला गया कि वह मूल स्थिति से कितनी दूर है। तो मूल स्थिति यहाँ पर था इसका, अभी ये पहुँच चुका है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है हम लोगों को। अगर इस तरह से फिगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ यहाँ पर दर्शा चुके हैं। क्वेश्चन में बोला क्या कि वह पहले 150 मीटर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु यहाँ पर जो लिए हैं हम, ये मूल बिंदु हमारा यहाँ से यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 150 मीटर, बाद में उत्तर जाता, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, तो ऐसे गया 200 मीटर। अब यहाँ से ये यहाँ पहुँच चुका है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, यही क्वेश्चन में है।
तो फिगर आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पर ये होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए 0 0 काट लेते हैं, इसे काटेंगे 4 से ये कितना से कट जाएगा? 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से 3 बार में 15 और 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया? 3 और यहाँ पर आ गया 4। ट्रिपलेट याद होगा तो 3 4 और 5 का होता है। तो यहाँ पर अगर 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कितना है? 100, ये देखिए क्या है यहाँ पर? 150 मीटर है। ये कितना? 200 है। तो ये कितना गुना है इसका? 50 गुना है। ये भी क्या है इसका? 50 गुना है, क्योंकि 4 को गुना करेंगे 50 से तब 200 आएगा, और उसी तरह से 3 को गुना करेंगे 50 से तो क्या आएगा? 150 आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ से भी 50 से गुना कर देते, तो ये कितना हो जाएगा? 25 25 200, ये यहाँ से गुना करेंगे तो 5 25 25 हो गया और 1 0, तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट के आधार पर हम लोग बना लिए। और क्या कर सकते हैं? अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो ये 150 है और ये कितना है? 200 है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर लंब स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 150 का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4 और ये 2 0 का 4 0 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, 1 0 है तो ये 2 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 2 और कितना हो जाएगा? 5 और 2 0, 2 0 के जगह पर 1 0 निकल जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो यहाँ पर आ गया 250। तो इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। और ट्रिपलेट याद रहने से कितना आसान हो गया था हमारा? इस प्रकार से था कि 150 है और ये 200 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 से काटिए तो ये 3 बार में कट जाएगा, इसे 50 से काटेंगे 4 बार में, तो 1 3 4 आ गया, तो ये कितना होगा? 5 होगा। ये इसका कितना गुना है? 50 गुना। ये भी 50 गुना, तो ये भी कितना होना चाहिए? 50 गुना, मतलब यहाँ पर 250 आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ईजिली बना सकते थे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।